दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर पृथ्वी के सारे मच्छर मार दिए जाएं तो क्या होगा? आपने तरह तरह के खतरनाक जीवों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से हर साल लगभग 10 लाख लोग मारे जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो घातक जीव और कोई नहीं बल्कि मच्छर है। अब आप सोच रहे होंगे, मच्छर जिसे हम चुटकियों में मसलकर मार सकते हैं, ये इतने ज्यादा खतरनाक हैं, तो क्यों न इस दुनिया से सारे मच्छरों को खत्म ही कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर दुनिया से सारे मच्छरों को मार दिया जाए तो क्या होगा। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। मच्छर एक छोटा सा कीड़ा ही तो है जो इतना खतरनाक हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता दें, डेंगू, मलेरिया और पीलिया बुखार जैसी बीमारियां ये मच्छर ही फैलाते हैं। मच्छर जिन्हें जब कोई विशेष बीमारी हो उन्हें काट कर या फिर आपको काट कर अपने शरीर की लार आप तक पहुंचाते हैं, और जब मच्छरों की लार आपके शरीर में पहुंच जाती है तो वो वायरस और बैक्टीरिया का रूप ले लेती है, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि जानवरों और खेतों के मवेशियों तक मच्छर पहुंचकर उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं, और उनका एक बार काटना ही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और दोस्तों, काटना तो ठीक है, लेकिन जब मच्छर शरीर में बैठकर अजीब तरह की आवाज निकालते हैं तो उससे काफी उलझन पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर दुनिया भर के मच्छरों की गिनती करें तो ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा तादाद में होते हैं कि हम लोग इनका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये कहां पर और किस जगह पर मौजूद है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि अकेले अलास्का में ही 7 ट्रिलियन मच्छर मौजूद हैं। जी हाँ, अलास्का एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ठंडी मानी जाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और महासागरों का तापमान बढ़ने की वजह से मच्छर ऐसी जगहों में भी रह सकते हैं। अब आप जरा खुद सोचिए, जब इतनी ठंडी जगह पर मच्छर अपना कब्जा जमा सकते हैं तो नॉर्मल तापमान में तो ये अपना आतंक मचा देते होंगे। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल आता है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम इतना ज्यादा आबादी वाले मच्छरों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि चमगादड़ बिना किसी खतरे के मच्छरों को खाते हैं, और एक चमगादड़ 1 घंटे में करीब 600 मच्छर खा सकता है। इसलिए अगर हमारे पास अच्छी खासी संख्या में चमगादड़ हो तो विश्व भर में मच्छरों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मच्छरों को तो चमगादड़ खा लेंगे, लेकिन चमगादड़ों की बढ़ी हुई संख्या से कैसे निपटेंगे? इसलिए ये आइडिया तो काम नहीं करेगा। इसलिए हमें अनुवांछित रूप से बदले हुए मच्छरों को छोड़ने की जरूरत होगी, जो न तो काटते हैं और न ही उन उपजाऊ मच्छरों को पैदा करते हैं। यानी कि इनके द्वारा पैदा किए गए मच्छर बड़े होते होते अपने आप ही मर जाते हैं। इसलिए इस काम में भले ही कुछ समय लगेगा, लेकिन कुछ ही सालों में इस तरह के सारे मच्छर खत्म हो जाएंगे। अब जब ये सारे मच्छर आर्टिफिशियल तरीके से खत्म हो सकते हैं, तो क्या इनके खत्म होने से हमारी इस धरती पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसके जवाब में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कोई ऐसी चीज जो हमें रोज परेशान करने के लिए तैयार रहती है, अगर वो अचानक से ही हमारी जिंदगी से चली जाए तो फर्क तो बहुत पड़ेगा। सबसे पहला फर्क तो ये पड़ेगा, ये भी लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है, क्योंकि बहुत से कीड़े मकोड़े और जानवर मच्छरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मच्छरों को ही खाते हैं। अगर मच्छर खत्म हो जाएंगे तो उनके पास और भी जीव हैं खाने के लिए, लेकिन फिर वो दूसरे जीवों को ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। ऐसे में उन जीवों की प्रजाति को काफी ज्यादा खतरा है। और अगर बात दूसरे प्रभाव की करें तो अमेज़न फॉरेस्ट में कहा जाता है कि बहुत से लोग यहाँ के पेड़ काटने इसलिए नहीं जाते क्योंकि यहाँ के मच्छर 1 मिनट भी लोगों को कहीं खड़े नहीं होने देते, जिस वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि इन मच्छरों ने प्रकृति के खूबसूरती को बनाए रखा है। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि इन्हीं मच्छरों की वजह से बहुत से बच्चे रात में जगकर पढ़ाई कर पाते हैं, वरना तो ये मच्छर न होते तो बहुत आराम से नींद आ जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं, और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।